अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने नवंबर के महीने में एक मरतबा फिर एहतजाज का फैसला किया है। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने वाज़ह तौर पर यह ऐलान किया है कि जिस कदर हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, हमारे रास्ते बंद किए जा रहे, आइन और कानून के मुताबिक हमें इंसाफ नहीं दिया जा रहा, इसमें कोई बात नहीं है कि हम दोबारा बाहर निकलेंगे और बाहर निकलकर भरपूर एहतजाज करेंगे। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ किस तरीके से बाहर निकलेगी, एहतजाज किस तरीके से होगा, सुहेल खान अफरीदी इस सिलसिले में कौन सी तैयारियां कर रहे हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दूसरी तरफ इमरान खान ने अडयाला जेल से एक इंतहाई अहम पैगाम जारी किया है। यह वो पैगाम है जिसको रोकने के लिए हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि या तो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के ऊपर इस तरह का पैगाम जारी ना हो, या फिर इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया जाए। अब वो पैगाम आपके सामने रखता हूं, उससे आपको अंदाजा होगा कि आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जा रहे हैं। सुहेल खान अफरीदी की हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा को जो गाड़ियां दी गई, उन गाड़ियों के हवाले से अहम तरीन तफसीलात आई हैं, वो आपके सामने रखता हूं। और तलाल चौधरी ने सुहेल खान अफरीदी के बारे में जो बात की, आगे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका जवाब भी दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बड़ा अजीबोगरीब किस्म का वाकया हुआ, वो आपके सामने रखता हूं। और टीएलपी के हवाले से पाकिस्तान की एक अहम तरीन मजहबी शख्सियत ने बड़ी अहम बातें की हैं, वो भी आपके सामने रखता हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं सुहेल अफरीदी और इमरान खान की मुलाकात के हवाले से। हुज़ैफा रहमान, जो कि हुकूमती रुकन है, इंतहाई अहम हुकूमती रुकन है, उन्होंने यह बात की है कि सुहेल अफरीदी की इमरान खान से आने वाले दिनों में मुलाकात हो जाएगी। वजीर आजम ने सूबाई हुकूमत को सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात करवाने के इंतजामात के बारे में कह दिया है, और सूबाई हुकूमत ये इंतजामात कर रही है। असद तूर ने कल ये इंकशाफ किया था कि ये सिस्टम, ये निज़ाम, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये भी चाहती है कि इमरान खान की सुहेल खान अफरीदी के साथ मुलाकात हो, ताकि वहां पर जो भी बातें हों वो सारी की सारी सुनी जाए कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को हटा के जो सुहेल खान अफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला लगाया है, इसके पीछे असल मकसद क्या है, इमरान खान क्या चाहते हैं, इमरान खान किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे लेकर आना चाहते हैं, वो जिस मज़ाहमत के मूड में है, क्या सुहेल खान अफरीदी को इमरान खान वो सारे का सारा जो इमरान खान का प्लान है वो डिलीवर करेंगे या नहीं करेंगे, अब ये मुलाकात के बाद पता चलेगा। मोहम्मद मालिक के शो में ये सवाल पूछा गया जुनैद अकबर खान, जो कि सूबाई सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जब से सुहेल खान अफरीदी वज़ीर आला बने हैं, जुनैद अकबर खान, कुछ और अहम तरीन लोग हैं, तैमूर सलीम जगड़ा, असद कैसर, ये सारे के सारे लोग बड़े एक्टिव हैं, क्योंकि इन लोगों को अली अमीन गंडापुर ने बिल्कुल साइड लाइन किया हुआ था। हालांकि ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे। अब सुहेल खान अफरीदी वज़ीर आला बने हैं तो ये लोग जो है वो आगे आगे हैं, क्योंकि फैसले अब इन्होंने करने हैं। सुहेल खान अफरीदी इनके साथ मुशावरत करेंगे, और अल्टीमेटली फैसला वही होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत करेगी, या इमरान खान अडयाला जेल से करेंगे। और इमरान खान तो अडयाला जेल से ये कहते हैं कि भाई फ्रंट फुट पे निकल के खेलना है, बुजदिली नहीं दिखानी, डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना, ये इमरान खान की अपनी पार्टी से डिमांड है। और आज इमरान खान का जो ट्विटर पे पैगाम आया है, उसमें इमरान खान ने अपनी पूरी पार्टी से, तमाम एमपीएस से, तमाम एमएनए से, सेनेटर से, जितने भी इमरान खान की पार्टी के अहदेदारान हैं, उनसे भी इमरान खान ने एक बड़ा काम करने की अपील कह लें, या इमरान खान ने जिम्मेदारी उनकी लगा दी है कि यह काम आप लोगों ने करना है। जुनैद अकबर खान ने मोहम्मद वालक को वाज़ेह तौर पर जवाब दिया। उन्होंने कहा, जी जिस तरीके से हमें दीवार के अंदर लगाया जा रहा है, हमारे रास्ते रोके जा रहे हैं, आइन और कानून के मुताबिक हमें इंसाफ नहीं दिया जा रहा, उन्होंने कहा कि हमने दोबारा एहतजाज के अंदर जाना है, दोबारा हम बाहर निकलेंगे और दोबारा निकलकर हम एहतजाज करेंगे और इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं। अब मैं यहां पर एक चीज आपको बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस चीज के ऊपर बड़ा सीरियसली सोचा जा रहा है, सोच विचार की जा रही है कि अगर इमरान खान की जानब से एहतजाज की कॉल दी जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का बहुत ज्यादा प्रेशर है। अभी तो सुहेल खान अफरीदी को आए बिल्कुल थोड़ा सरसा हुआ उनको आए हुए, तो लोगों की जो तवक्कात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, उनकी तवक्कात यही है कि सुहेल खान अफरीदी जो है वो बिल्कुल उसी बहादुरी के साथ आगे बढ़ेंगे जिस बहादुरी के साथ इमरान खान अडयाला जेल के अंदर बैठे हुए। तो तहरीक इंसाफ की क़यादत कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि अगर हम एहतजाज के लिए दोबारा बाहर निकलते हैं तो हम किस तरीके से निकलेंगे, हमारा लाहे अमल क्या होगा, क्योंकि इससे कबल जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको मद्देनजर रखना होगा। इससे कबल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लाहौर जलसे के अंदर हुआ,
रावलपिंडी में जो एहतजाज हो रहा था वहां पर हुआ, 4 अक्टूबर को जो डी चौक में हुआ, 26 दिसंबर को जो इस्लामाबाद डी चौक में हुआ, और अभी हाल ही में जो मुरीदका के अंदर ऑपरेशन हुआ, ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के सामने है कि भाई हुकूमत क्या कर रही है, और हुकूमत ने इस तरह का जवाब भी दिया, वो भी आपके सामने रखता हूं। तो इस सारी चीजों को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ग्रेट प्लान बना रही है कि अगर हमें बाहर निकलना पड़ता है तो हम किस तरीके से निकलेंगे, वो कौन से प्रेशर पॉइंट्स हैं जिनको पकड़ा जाएगा ताकि हुकूमत आगे से कुछ ना कर सके और हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात को माने। अब आगे आ जाए जी। वफाकी हुकूमत की जानब से गाड़ियां दी गई थी वफाकी हुकूमत, सुहेल अफरीदी की हुकूमत को, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, कि ये आपके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, आपकी जो पुलिस है ये फ्रंट लाइन के ऊपर लड़ती है, लिहाजा आप ये गाड़ियां जो है वो इस्तेमाल करें। तो सुहेल खान अफरीदी की हुकूमत ने वो गाड़ियां कर दी वापस। उन्होंने कहा जी ये हमारी तज़ीक है कि इतनी पुरानी और बसीदा गाड़ियां आप हमें दे रहे हैं। उसके बाद तलाल चौधरी साहब ने एक बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा जी ये जो सुहेल खान अफरीदी हैं इनको कुछ पता ही नहीं है, इनको कोई अक्ल ही नहीं है, ठीक है। तो उसका जवाब दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, वो जरा सुन ले। शहराम तरकई, उन्होंने कहा कि तलाल चौधरी ने सुहेल अफरीदी के बारे में बहुत घटिया जुबान इस्तेमाल की है। उन्होंने कहा कि गाड़ियों के मामले में पुलिस ने वज़ीर आला को ब्रीफ किया कि यह हमारे काम की गाड़ियां नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी तलाल चौधरी से 1000 दर्जा ज्यादा अक्लमंद है और यह आपको पता चल जाएगा। ये शहराम तरकई ने बात की। शेख वकास अकरम ने बात की। उन्होंने कहा कि शर्मनाक बात है कि वज़ीर आला मरियम नवाज की गाड़ियों के टायर भी 2-2 करोड़ के मंगवाए जा रहे हैं, वो चेंज होते हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा सूबा जिसने दहशतगर्दी का फ्रंट लाइन पर मुकाबला करना है उसे नकारा बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ आपकी संजीदगी का ये आलम है। ये सवाल पूछा। शाहिद खटक से सवाल किया एक एंकर ने। उन्होंने कहा जी ये जो सारा मामला चल रहा है गाड़ियों वाला, इसकी क्या असलियत है। तो शाहिद खटक ने उससे एंकर से सवाल किया कि क्या आपने वो गाड़ियां देखी हैं, आपने उनकी हालत देखी है। तो उन्होंने कहा जी मैंने तो वो नहीं देखी। तो शाहिद खटक ने कहा कि 76 मॉडल की गाड़ियां जो कि कबाड़ थी, जिनको आपने नीलाम करना था कि वो किसी काम की है ही नहीं है, तो आपने खाना पूरी करने के लिए वो हमारे पल्ले डाल दी। तो ये उन गाड़ियों की असलियत थी। अब जरा आगे आ जाए जी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए बाहर निकलती है तो आगे से हुकूमत का जवाब भी जरा सुन ले। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इस बार अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बाहर निकले तो उनको अटक पुल भी क्रॉस नहीं करने देंगे, वो अटक पुल भी क्रॉस नहीं कर सकेंगे, और इस बार उनका मुकम्मल और शाफी एहतमाम होगा। अब ये राना सनाउल्लाह साहब डराने की कोशिश भी कर रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं। अटक पुल वाली कहानी तो हम सबको हर एहतजाज के अंदर सुनने को मिलती है। कभी वो अटक के पुलिस अफसर हैं बड़े सीनियर, मुझे उनका नाम भूल गया, उन्होंने कहा था लास्ट टाइम के जी इनको अटक पुल क्रॉस नहीं करने देंगे। लेकिन जब अवाम बहुत बड़ी तादाद के अंदर निकलती है ना, चाहे वो किसी भी सियासी जमात की हो, वो तहरीक इंसाफ का एहतजाज हो, नून लीग का एहतजाज हो, पीपल्स पार्टी का हो, किसी का भी हो, शायद ये आने वाले वक्तों में इन्होंने भी तो एहतजाज करने हैं ना, पहिया तो आपको पता है घूमता रहता है। तो जब आवाम बड़ी तादाद के अंदर निकलती है तो फिर आप रास्ते में कंटेनर रखें, आप खंदक खोद दें, आप तारे लगा दें, आप जो मर्जी कर लें, आप पुलिस को कहें पुलिस शेलिंग करे, अवाम जो है अपना रास्ता बना लेती है। क्योंकि हवा, आग और पानी, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो अपना रास्ता खुद बनाती हैं, और चौथी चीज़ आप इसमें ऐड कर ले अवाम, वो भी जब बड़ी तादाद के अंदर निकलती है तो वो अपना रास्ता खुद बना लेती है। रास्ते के अंदर जो भी रुकावटें आती हैं वो उनको हटा देते हैं। और ये मनाजर मैंने खुद जो 24 से 26 दिसंबर एहतजाज हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मैंने खुद देखे कि इतने बड़े बड़े कंटेनर सड़कों के ऊपर रखे होते थे और 3-3, 4-4 कंटेनर लगा के रखे हुए थे। लोग आते थे, उनको रस्सा डालते थे, नीचे खींचते थे, साइड पे कर देते थे और अपना रास्ता क्लियर करके आगे चले जाते थे। इतनी की सारी कहानी है। लेकिन पहले मैंने आपसे अर्ज किया कि तहरीक इंसाफ को अब बड़ा सोच समझ कर फैसला करना होगा, क्योंकि हुकूमत ने जो चीज़ें अब सेट कर दी, अब तो अल्लाह माफ़ करे जो मुरीदके के अंदर हुआ, इवन के जो इस्लामाबाद के अंदर भी हुआ, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सोचना पड़ेगा कि उन्होंने जो पूरा मन एहतजाज करना है वो उन्होंने किस तरीके से करना है ताकि नुकसान ना हो, लोगों का जानी नुकसान ना हो। और इस हवाले से ये खबरें भी आ रही हैं, ये इतलात भी आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसा जामे प्लान बनाने के लिए जा रही है कि पूरे मुल्क को चौक किया जाएगा। जो अहम तरीन शाहराहें हैं, मोटरवेज हैं, हाईवेज हैं, उनको बंद किया जाएगा, प्रेशर पॉइंट्स को पकड़ा जाएगा ताकि हुकूमत को कमजोर किया जा सके, हुकूमत नीचे आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात माने। आगे आ जाए जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अजीबोगरीब सिस्टम हुआ जी। आपको पता है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं वो ज़ेर समात हैं और उनकी
लाइव कवरेज जो है वो दी जा रही है, लाइव स्ट्रीम दी जा रही है। अब आज ये हुआ है कि भाई तस्वीर तो आ रही थी लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। मतलब ये अजीबोगरीब किस्म का निज़ाम हो गया कि तस्वीर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, आवाज नहीं आ रही। किस किस्म की समात वहां पे चल रही है, ये आप देख लें कि ये क्या हो रहा है। और सीनियर साफी यहाँ सनात मलक साहब कहते हैं कि सीनियर वकील अकरम शेख की एंट्री के बाद आईटी सिस्टम ने बैठ ही जाना था, जिस तरह की वो बातें करते हैं। आगे आ जाए जी। एक बड़ी रिलीजियस पर्सनैलिटी हैं मियाँ जलील अहमद शरकपुरी, उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं, बड़ी खौफनाक बातें भी की हैं। उन्होंने कहा जी ये जो मुरीदके के अंदर हुआ है टीएलपी के ऊपर, ये बहुत जुल्म किया गया है और इस जुल्म के बाद मोहसिन नकवी के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर और मरियम नवाज के ऊपर इनके खिलाफ पर्चा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने यह करवाया। उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं। उन्होंने यहां तक खदशे का इजहार किया कि उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो टीएलपी की क्यादत है हाफिज साद साहब और उनके छोटे भाई, खुदा ना खास्ता कहीं उनको इस हुकूमत ने नुकसान ना पहुंचा दिया हो। उन्होंने इस खदशे का इजहार भी किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने टीएलपी की क्यादत से एक गिला शिकवा भी किया। उन्होंने कहा कि टीएलपी की जो क्यादत है ये हमेशा से उलमा और मशाइख को साथ लेकर नहीं चलते। उन्होंने कहा कि लेकिन उनकी इस गलती का हरगज मतलब ये नहीं है कि उनको आप डायरेक्ट निशाना बनाएं और उनके लोगों को आप शहीद कर दें। बहुत कम लोग हैं जो उनके हक में बोल रहे हैं, जो रिलीजियस पर्सनैलिटी हैं। एक और पर्सनैलिटी हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद, उन्होंने तो बाकायदा तौर पर एक हदीस शरीफ बयान की कि क़यामत के दिन इंसाफ का आलम यह होगा कि अगर दो बकरियों ने जमीन पर दुनिया में आपस में लड़ाई की, एक के सींग थे और एक के सींग नहीं थे, और सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा, तो कल बरोज़े क़यामत अल्लाह बगैर सींग वाली बकरी को सींग देगा और जिस बकरी के सींग थे उसके बारे में अल्लाह उसको कहेगा कि अब इसको मार, यानी कि वो बदला पूरा हो। उन्होंने कहा कि ये जिन लोगों के हाथ में असला होता है, जब ये लोगों को डायरेक्ट निशाना बनाते हैं तो इनको नहीं पता होता कि ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, ये सही है या गलत है। ये उन्होंने बात की थी। अब आगे आ जाए जी। पंजाब के अंदर डर और खौफ का आलम अभी भी अपने अरूज के ऊपर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अभी भी खौफ महसूस कर रही है कि भाई उन्होंने जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो जमाती बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाने, यानी कि पार्टी बेस्ड बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे कि जी तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है या नून लीग का उम्मीदवार है। ये सोचा जा रहा है कि भाई आज़ाद गैर जमाती इंतखाबात होंगे और जब हो जाएंगे तो बाद में लोगों को पकड़ पकड़ कर पार्टी के अंदर शामिल किया जाएगा। इस हवाले से ये खबर है, देख लें आप। 3 वर्षों में 6 मरतबा कानून बना, 2 बार हल्का बल्दियां तब्दील हुई और पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात एक मरतबा फिर मौखर हो गए। आप ये अंदाज़ा लगा लें। डर और खौफ सिर्फ ये है कि इमरान खान की मकबूलियत का जवाब नहीं है। इमरान खान ने जो कर दिया है उसको किस तरीके से संभालें। अब जरा आगे आ जाए जी। इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से जो पैगाम जारी हुआ इंतहाई अहम, वो जरा आप सुन लें। इमरान खान ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर एक मरतबा फिर तनकीद की है और इमरान खान के इन्हीं ट्वीट्स की वजह से हुकूमत ये कहती है कि इमरान खान के ट्विटर हैंडल से जो है वो बड़ी गलत चीज़ें आती हैं। इमरान खान के ट्विटर हैंडल के ऊपर ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, हम इनको बंद करवाएंगे। ठीक है जी, ये हुकूमत कहती है। बहरहाल जो पैगाम है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि इमरान खान किस मोड के अंदर है। इमरान खान ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में कहा कि आसिम मुनीर की जानिब से पाकिस्तान में हार्ड स्टेट का जो तस्वर फ़रोग देने की कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। ये कहा कि हार्ड स्टेट का असल मतलब ये है ऐसी रियासत जहां पर आइन की बालादस्ती, कानून की अमलदारी, अदलो इंसाफ का निज़ाम और जमहूरी आज़ादी हो, जहां ज़ाती मफाद नहीं बल्कि कौम और मुल्क के मुफाद मुकद्दम हो, कौम और मुल्क का मुफाद मुकद्दम हो। इमरान खान ने कहा जबकि आसिम मुनीर की हार्ड स्टेट से मुराद ऐसी रियासत है जहां जमहूरियत के तमाम स्तूनों को कुचल कर आसम ला नाफज हो। याद रखें, अवाम की तईद और हमायत के बगैर किसी भी मुल्क में किसी हार्ड स्टेट का क्याम नामुमकिन है। जो मजालम आसम ला के तहत ढाए जा रहे हैं, इनसे रियासत हार्ड नहीं बल्कि इसकी जड़ें मजीद कमजोर हो रही हैं। 26 नवंबर और मरीदके की तरह अपनी ही फौज और रेंजर और पुलिस के जरिए अपनी ही अवाम पर गोलियां बरसाने से कोई रियासत मजबूत नहीं हो सकती। तो ये इमरान खान ने एक मरतबा फिर यहाँ पर मुरीदके के ऑपरेशन का जिक्र कर दिया है। मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने तहरीक इंसाफ को भरपूर मैंडेट दिया है। इस मैंडेट के तहत यह मेरा आइनी और जमहूरी हक है कि सूबे की पॉलिसी में खुद मुरतब करूं। इमरान खान ने कहा क्योंकि मैं बराह रास्त अवाम को जवाब दे हूँ, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का भी ये हक है कि वो मेरे साथ मुशावरत से सूबे में इन पॉलिसी का नफाज यकीनी बनाएं जिनके लिए अवाम ने हम पर एतमाद करके हमें वोट दिया।
यह भी कहा कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बेहतर पुलिसियों के बायस खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में अमन कायम हुआ, मगर रजीम चेंज के बाद से हालात मुसलसल बिगड़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं 3 साल से मुसलसल कहता आया हूं कि हमें दानिशमंदी और दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए अफगानिस्तान के साथ पुरअमन अंदाज में मामलात आगे बढ़ाने चाहिए। अफगानिस्तान से कशीदा सूरत हाल नहायत तफ्शीशनाक है। उन्होंने कहा कि नफरत और तसादम किसी के मफाद में नहीं है। अवाम के हकीकी नुमाइंदों की बनाई हुई पॉलिसियां ही दहशत गर्दी के देर पा हल निकाल सकती हैं। यह भी कहा कि मेरे खिलाफ कायम झूठे और बेबुनियाद मुकदमात को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। अलकादा ट्रस्ट केस में गुज़िश्ता 10 माह से इंसाफ का कत्ल हो रहा है। मुश्किल से 10 माह बाद केस की समाअत की तारीख मिली, मगर जमानत का फैसला ताहाल ताखीर का शिकार है। इमरान खान ने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ के तमाम सियासी कायदीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम इमरान खान ने अपनी सियासी क़यादत के नाम भेजा है। इमरान खान ने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ के तमाम सियासी कायदीन, अरकान असम्बली और वकला को हदायत देता हूं कि अब से मेरे तमाम केसेस की अदालती कार्रवाइयों में बाकायदगी से शिरकत करें, समाअत के मौके पर अदालत में मौजूद रहें और इंसाफ के हसूल तक अपनी मौजूदगी बरकरार रखें। ओपन कोर्ट के केसेस में शिरकत आपका कानूनी और जमहूरी हक है। यह इमरान खान ने बात की है कि भाई आप सब लोग आएँ, जब मेरा केस लगता है अदालत के अंदर आएँ और अपनी मौजूदगी को वहाँ पर यकीनी बनाएं। देखते हैं कि तहरीक इंसाफ इसके ऊपर किस तरीके से अमल दरामद करती है या नहीं करती, या आने वाला वक्त बताएगा। मजीद इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ को जेल में रोजाना कसीर तादाद में सियासी रहनुमाओं से मुलाकात की इजाज़त थी। फैमिली को बिला रोक टोक रसाई हासिल थी, बल्कि जेल में दावतों का एहतमाम किया जाता था। इसके बरक्स आज मुझे मुकम्मल तन्हाई में रखा गया है। इससे बड़ी सियासी इंतकाम की मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। यह भी कहा कि मुझे जेल मैनुअल के मुताबिक बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। पिछले 10 महीनों में सिर्फ एक बार मेरे बेटों से बात करवाई गई, वो भी 3-3 मिनट के 2 मुख्तसर वक्फों से। मुझे ना सिर्फ बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम रखा जा रहा है, बल्कि बतौर पार्टी लीडर अपने सियासी वर्कर से मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। वकला, सियासी रुफ़का और अहले खाना से मुलाकात में भी मुसलसल रुकावटें डाली जा रही हैं। यह सरासर बुनियादी और कानूनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, जो यहाँ पर यह लिखा गया कि पिछले 10 महीनों में सिर्फ एक बार मेरे बेटों से बात करवाएगी, वो भी 3-3 मिनट के 2 मुख्तसर वक्फों से। अब यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जिन्होंने ये पैगाम लिखा है, भेजा है, वो ज़रा थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लें, क्योंकि हम लोगों तक बाकायदा तौर पर यह खबर पहुंची थी और हमने रिपोर्ट भी किया था। जिस वक्त इमरान खान के बच्चों ने इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बैठकर इंटरव्यूज़ देना शुरू किए थे, तब इमरान खान के बच्चों से उनकी बात करवाई गई थी। तकरीबन 1 घंटा या उससे ज़्यादा देर तक की मुलाकात हुई थी। तो ये आई थिंक इसको ज़रा देखना चाहिए, और अगर वो खबर झूठी थी तो उसके बारे में भी बताना चाहिए कि वो बात नहीं करवाई गई थी। आगे आ जाए जी। एसआर राना ने हुकूमत को एक अहम तरीन मशवरा दिया है। उन्होंने कहा जी, जज साहिबान की उम्र की हद 75 साल से बढ़ाकर 117 साल कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद तो जिंदा रहने के इम्कानात वैसे भी कम होते हैं, लेकिन कम से कम वो आखिरी सांस तक फैसले देते रहें, मरात वसूल करते रहें और जज के ओहदे के ऊपर फायज रहें। ये उन्होंने तंज किया हुकूमत के ऊपर कि भाई आप इस तरीके से कर लें अगर आप इनको मजीद आगे लंबा चलाना चाहते हैं। रिजवान गलज़ई नौजवान साफ़ी, उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर दी। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी ने अहम फैसला किया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ सड़कें 26 नवंबर को डी चौक में शहीद होने वाले कारकुनान के नाम मंसूब करने के लिए जा रहे हैं। यानी कि जो मुख्तलिफ सड़कें हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उनको 26 नवंबर के एहतजाज में शहीद होने वाले तहरीक इंसाफ के कारकुनान के नाम से मंसूब किया जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब ने एक और बड़ी अहम बात की, और उनका ये इशारा है बड़े अहम मसले की जानब। उन्होंने कहा कि ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुतल्लिक जो मर्जी तबसरे करें, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के होते हुए सियासतदानों ने ये मौका ज़ाया कर दिया और मसाइल हल ना किए, तो शायद कल को कोई और ऐसा आ जाए जो इनको मौका ही ना दे। अब ये राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं, और आपको पता कि आजकल जो है वो एक्सटेंशन के बारे में बहुत से लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। एक्सटेंशन होगी नहीं होगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, 2 साल की मिलेगी, 5 साल की मिलेगी, क्या होगा। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में 0.0000001% भी कोई इख्तियार नहीं कि ये किसी किस्म का कोई फैसला कर सके। बाकी आप बेहतर समझते हैं। अभी तक ले इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।